नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद शव को जमीन में दफना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकाला। देखिए रिपोर्ट। शादीशुदा प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, पति के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी, तो वहीं शव को जमीन में दफना दिया, जिसके बाद सब्जी विक्रेता विनय मौर्य का शव भोंसी के नजदीक शिव विहार कॉलोनी में मिला। इससे पहले बता दें कि विनय अप्रैल से ही लापता थी, लेकिन पुलिस जांच के दौरान प्रेमिका के घर पहुंची, जहां पूछताछ में महिला ने पति के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इस दौरान मौत की गुत्थी सुलझ गई है। इनका नाम धनदेवी व हरीश है और जो इसमें पता चला है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि मृतक जो विनय मौर्य है, ये इसके जो ये औरत है धनदेवी, इससे इलिसिट रिलेशनशिप थी और इसके पति को पता चलेगा तो उसने कह के उसको और वहां से उसको बुलवाया और उसके बाद यहाँ पे उसकी हत्या करके और उसको बराबर के प्लॉट के गड्ढे में दबा दिया डेड बॉडी को। अब हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इससे पहले मृतक की भाभी ने बताया कि रूपचंद का अपने भाई से संपर्क नहीं हुआ। जब कुछ दिनों तक विनय नहीं लौटे तो उन्होंने नैनीताल पुलिस को अपने भाई के अपहरण की शिकायत दी। इसके आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन करते हुए शुक्रवार रात पुलिस शनि विहार कॉलोनी पहुंची, जहां दोनों से पूछताछ में विनय मौर्य की हत्या करके शव को जमीन में दबाने की बात सामने आई। पहले उनके सिर पर लाठी से चोट मारी गई थी, फिर गला घोंचकर हत्या कर दी गई। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक विनय मौर्य नाम का लड़का नहीं मिल रहा था, तो उसके संबंध में उत्तराखंड में काठगोदाम पुलिस स्टेशन में उसके किडनैपिंग का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसके संबंध में उत्तराखंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करते करते ये बात सामने आई कि वो आदमी उस दिन लास्ट लोकेशन उसकी यहाँ भोंसी में आई थी और इस आधार पे यहाँ पे मृतक के भाई के बयान पे हमने FIR दर्ज की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अपराधी पुलिस से अभी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन अपराधी ऐसी घटनाओं की वारदात को अंजाम देते नजर आते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अपराधियों पर लगाम कस पाती है। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चल रहे सेवा पखवाड़े के दौरान गुरुग्राम के गर्ल्स कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों को बैसाखी ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर बांटी गई। गर्ल्स कॉलेज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन से ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुग्राम में भी इसी के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दिव्यांगों के लिए भी काम करती है। कोई विकलांग होता है इसका मतलब नहीं है कि वो और व्यक्ति से किसी भी सूरत के अंदर कमजोर है। भगवान ने जिस तरह का पैदा किया है उस तरह को उसको अपनी जिंदगी बसर करनी पड़ती है। जो एबल बॉडीड हैं उनका सभी का फर्ज है कि इनके प्रति वो कुछ रुझान दिखाएं। सरकार का भी ये फर्ज है कि उनके प्रति रुझान दिखाएं
और जो हमारे बराबरी अगर फिजिकल तौर पे नहीं कर सकते हैं तो उनको वो सारी मशीनरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो वो हमारे बराबर आ सकें फिजिकल अपीयरेंस में। वहीं गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां बने मॉल में आग लग गई। दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन आग लगने के कारणों को फिलहाल जानने में जुटा है। गुरुग्राम में एक मॉल में आग लग गई जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने की कारणों का पता नहीं चल पाया है और वहीं आग की घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है और आग लगने की वजहों को तलाशा जा रहा है। वहीं गुरुग्राम के मानेसर में दमकल ट्रेनिंग सेंटर में 7वें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का समापन हो गया, जिसमें दमकल कर्मियों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए 37 दमकल कर्मियों को इस दौरान प्रशिक्षित भी किया गया। यही नहीं, अब दमकल विभाग ने दमकल के ड्राइवर को भी फायर ऑपरेटर बना दिया है, जहां एक विशेष ट्रेनिंग भी दी गई। अब ड्राइवर के साथ साथ फायर ऑपरेटर की भी वो भूमिका निभाएंगे, जिनको ड्राइवर कम फायर ऑपरेटर कहा जाएगा। आज 7 जो बैच था हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये पूरे हरियाणा से सभी फायर स्टेशनों से कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 1, इस तरह ये टोटल 37 जवान हमारे पास आए थे। इनको ये फायर ड्राइवर थे। इनको आज ट्रेनिंग कराने के बाद, ये कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद अब ये फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर बन गए हैं। अब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। अब फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर बन गए। इनको हमने ट्रेनिंग के दौरान बेसिक सारा ज्ञान दिया है कि कैसे फायर फाइटिंग करनी है, कैसे इनको रहना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे इनको ग्राउंड में काम करना है, कैसे इनको परेड वगैरह में काम करना है। ये सारी बातें हर ट्रेनिंग में कराई जाती हैं। बट हमारे यहाँ हमने जो स्पेशलाइजेशन में इनको बुलाया, हमने इनको पंप्स के बारे में बताया, फायर गाड़ी के पंप्स के अंदर किस टेम्परेचर पे काम करना है, पंप्स को कैसे ध्यान रखना है, मॉनिटर्स कैसे ध्यान रखें, होजरीज को कहाँ इस्तेमाल करना है और कौन सी स्पेशल पानी। क्या होता है कि अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो कई बार क्या होता है, आग से इतना नुकसान नहीं होता, पानी से ज्यादा होता है। खबर फरीदाबाद से है, जहां 1 अक्टूबर यानी आज से किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन की ओर से पहले ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है और मंडियों में धान की खरीद को लेकर एजेंसियां भी पहुंच गई हैं। ऐसे में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर सभी कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बाहर सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से किसान ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विवरण अपलोड नहीं करा पाते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए मंडी प्रशासन की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि इस बार बारिश के चलते उनकी काफी फसल खराब हो गई है, लेकिन सरकार ने भी इस बार उनकी फसल का जो दाम रखा है वो भरपाई करने के लिए काफी है। कि सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए हम पूरी कर चुके हैं। किसान को ऑनलाइन गेट पास देने की सुविधा कर दी है, अंदर पीने का पानी, टॉयलेट वगैरह जो भी सफाई का सब कुछ कर दिया प्रबंध। और सरकार द्वारा खरीद एजेंसियां भी नियुक्त कर दी गई हैं। हालांकि अभी माल बहुत ज्यादा नहीं आया, बाजरे की 3 ट्रॉली आई है अभी तक हमारे पास और बात हो चुकी है खरीद अधिकारियों से, बोले हम आज खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक आया कोई नहीं है। वहीं फरीदाबाद में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक निजी अस्पताल में पहुंचकर सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर शहर में कहीं पर बुजुर्गों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है तो उन कार्यक्रमों में युवाओं को लाना चाहिए, ताकि उनमें जागरूकता आए कि किस तरह से बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज सरकार भी बुजुर्गों के लिए अच्छे कार्य कर रही है। सरकार बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन से बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बना रही है। इतना ही नहीं, शहरों में बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन क्लब भी बनाए जा रहे हैं, जिससे सीनियर सिटीजन के लोग आराम से अपना समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस हरियाणा की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता भी मौजूद रहीं। नहीं, आज जो ये यहाँ पे सर्वोदय हॉस्पिटल में प्रोग्राम हो रहा है, ये रक्षा फाउंडेशन ने करा है। ये ऐसे टॉपिकों पे प्रोग्राम करते रहते हैं। सीनियर सिटीजन पे ख्याल बुजुर्गों का इन्होंने अपना ये थीम लेके एक प्रोग्राम बनाया है वर्ल्ड एल्डरली डे पे। तो इसमें फिर मेरे को इनवाइट करा था, मैं भी आई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़े मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें तो यही है ना कि बच्चों को यही हम संस्कार दे सकते हैं कि बच्चों अपने बड़ों का ध्यान रखो। किन किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि कुदरत का नियम है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके जो शारीरिक ऊर्जे हैं, अंग हैं, वो काम करना कम कर देते हैं। चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, आंखों से कम दिखने लगता है, कम सुनने लगता है। ऐसी अनेक समस्याएं उनके जीवन में आती है और सबको सामना करना पड़ता है। वहीं फरीदाबाद के सराय टोल टैक्स के सामने गुरुकुल रेलवे फाटक पर कूड़े के ढेर में डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। रास्ते से निकलने वाले राहगीरों ने डेड बॉडी को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थानों में डेड बॉडी की पहचान के लिए गुमशुदा रिपोर्ट भी चेक किया जाएगा। करीब 7:30 बजे हमें लोकल पुलिस फरीदाबाद से जानकारी मिली कि एक युवक की लाश हाथ बंधे हुए रेलवे परिसर में पड़ी है। जिस सूचना पर हम यहाँ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां एक युवक उम्र करीब 35 और 40 के बीच होगी, जिसके हाथ बंधे हुए थे और गर्दन पर भी कपड़ा बंधा हुआ था, पड़ी थी, जिसके सिर में गहरी चोट लगी थी। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 9 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के ऑफिस के बाहर युवाओं ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने रक्त से चिट्ठी लिखी। आपको बता दें कि युवाओं का आरोप है कि जिले में आए दिन शिक्षा विभाग, नगर निगम, तहसील में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जिला शिक्षा अधिकारी पर है, जहां 27 लाख रुपए गबन के आरोप के चलते एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी अपने पद पर बने हुए हैं। फरीदाबाद के युवाओं ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने रक्त से, अपने खून से चिट्ठी लिखी है। देखिए, फरीदाबाद में अभी 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी जी के ऊपर गंभीर धाराओं में 27 लाख रुपए गबन के आरोप के चलते एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है फरीदाबाद नेताओं के लिए और जिला प्रशासन के लिए कि जिला शिक्षा अधिकारी अभी भी अपने पद पर बनी हुई है। और जो इस तरह की बात हुई शिक्षा अधिकारी पर आरोप और कार्रवाई कराएंगे कार्रवाई। वहीं सोनीपत में अब अवैध बॉयलर से चलने वाली फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बताया जा रहा है कि एनजीटी ने बॉयलर से चलने वाली फैक्ट्री बंद करने के निर्देश दिए हैं, जहां सभी फैक्ट्री मालिकों के अपनी फैक्ट्रियों पर काले झंडे लगाएंगे। इस दौरान उद्योगपतियों ने कहा कि उद्योगों में बिजली की सप्लाई सुचारू न होने
और बॉयलर फैक्ट्री बंद करने के चलते उद्योगपति काली दिवाली मनाने को मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा था कि जो हमें अभी तक ये लोग कहते आ रहे थे कि 30 तारीख को हम लाइट चालू हो जाएगी, आपका ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा। 28 तारीख तक भी एससी महोदय जी कह रहे हैं कि मेरी बात होगी है, सबसे डायरेक्टर से बात होगी, चीफ इंजीनियर से बात होगी, 30 तारीख को लाइट चालू हो जाएंगी। 29 तारीख को शाम को पता चलता है कि 10 दिन बिजली आपको और मिलने वाली नहीं है। और उससे बड़ी मार क्या हुई कि एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है पोल्यूशन बोर्ड ने कि ये 30 तारीख के बाद जनरेटर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। कई बार तो बात हो रही थी कोई सी किस्म का कोई जनरेटर नहीं चलेगा पोल्यूशन के कारण। आज हम लोगों ने एक मीटिंग करी बिकॉज आज से एनजीटी ने 1 अक्टूबर से जो जनरेटर नहीं चलेंगे ऐसा करके ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिया हुआ। जहाँ पे एनसीआर है वहाँ पे लाइट नहीं रहेगी, वहाँ पर जनरेटर नहीं चलेगा, वहाँ तक तो ठीक है। जब हम बात करते हैं हरियाणा की, पर्टिकुलरली राई और कुंडली की, जहाँ पे लाइट ही नहीं है और बिजली कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है कि सरकार के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बाद वो हमारे पर ऑब्लिगेशन भी लगाते हैं कि आप हमारे यहाँ जनरेटर नहीं चलाओगे। आज का मुद्दा जो पिछले लगभग 1.5 महीने से चल रहा है, इंडस्ट्री का जो अनरेस्ट है, बिजली की वजह से जो दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, इंडस्ट्री अपना काम नहीं कर पा रही है, धीरे धीरे प्रोडक्शन क्षमता हर रोज गिरती जा रही है। सारे का सारा फोकस उसके ऊपर था। हम कई बार मीटिंग कर चुके हैं, क्षेत्रीय अधिकारियों से मिल चुके हैं, एससी साहब से मिल चुके हैं, ऊपर तक इनको प्रेजेंटेशन दे दी है, परंतु कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। हम वाकई ये देख रहे हैं हर रोज हालत इतनी खराब होती जा रही है। हमें मुश्किल से दिन में 5-6 घंटे बिजली मिलती है, वो भी अनशेड्यूल्ड है, कोई कट सेट नहीं है, ना कोई कट की इन्फॉर्मेशन है किस टाइम से किस टाइम आएगी जाएगी। जिसकी 70% से कम ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ उसके ब्याज बढ़ते हैं इंटरेस्ट। वहीं झज्जर जिले में बादली नगरपालिका के दर्जे को लेकर गांव बादली, एमपी माजरा और पाहसौर में जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया। और आपको बता दें कि हरियाणा में पहली बार नगरपालिका के दर्जे को लेकर बैलेट पेपर से जनमत संग्रह किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ बैलेट से ही जनमत संग्रह किया जाता रहा है। वहीं जब प्रदेश सरकार ने बादली को नगरपालिका बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था तो लोग इसके विरोध में उतर आए थे। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने जनमत संग्रह के लिए बनाए मतदान केंद्रों का दौरा किया, जहां जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 11 मतदान केंद्रों पर जनमत संग्रह हुआ। इस जनमत संग्रह में करीब 11,300 मतदाताओं ने अपनी राय दिया। सभी मतदान केंद्रों पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से हो गई और मतदान प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद बूथों पर ही मतगणना शुरू कर दी गई। सामने आएगा। बाकी ये है कि तकरीबन बूथ्स को विजिट किया है, स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और उम्मीद है कि इस शांति व्यवस्था को हम बनाए रखेंगे और लोगों को अपने स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना मत जाहिर करने का मौका मिलेगा। हम पंचायत के ग्राम पंचायत चाहते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत। नगर पालिका बन जाएगी तो क्या? नहीं, कुछ नहीं, हमने कोई फायदा नहीं, नुकसान है जी। ग्राम पंचायत रहेगी तो फायदा है। हाँ, फायदा है। हम वोटिंग कर रहे हैं जी नगर पालिका के खिलाफ। पंचायत रहनी चाहिए क्योंकि टैक्स कितनी भरमार हो जाएगी, लोग बिल्कुल नहीं। देश कहेंगे काम धंधे चौपट हो गए, जमींदारा खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गए, ये कहाँ जाएंगे बेचारे? नौकरी नहीं जी, कोई सहूलियत सरकार की तरफ से नहीं है। ये झज्जर है, पड़ोस में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिला नगर परिषद है। भाई गाँव सरपंची की उसमें करका है। अरे पहले जो चल रहा तो ठीक ठाक था, ये भी हमारा इन्हें रहते ये वो नोटिस आने लग गए हैं और सुविधा है नहीं, परेशान। ये 5-7 सामने नाले वो रोड पर रहते, गांव में सड़े है। हम इसका अच्छा सरपंच के बारना से लेते थे। ये चेयरमैन का पता ना कौन आओ कड़ा होगा क्या होगा वो उस। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमसी 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने जियो पवेलियन में प्रदर्शित 5G उपकरणों को देखा और जियो ग्लास को खुद पहनकर उसका अनुभव किया। और उन्होंने युवाओं जियो इंजीनियरों की एक टीम द्वारा एंड टू एंड 5G तकनीक के स्वदेशी विकास को भी समझा। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूरसंचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन
आकाश अंबानी भी उपस्थित रहे। वहीं तोशाम अनाज मंडी में बाजरे की खरीद शुरू कर दी गई है। बाजरे की खरीद को करने के लिए मार्केट कमेटी तोशाम ने सभी व्यवस्थाएं कर दी है ताकि जब कोई किसान अपनी फसल बेचने के लिए आए तो उसको कोई परेशानी ना हो। मंडी सेक्रेटरी मैडम सुदेश ने कहा कि तोशाम अनाज मंडी में बाजरे की खरीद को लेकर हमारी तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे ही किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचेगा तो उसको मंडी का गेट पास जारी कर दिया जाएगा। सभी किसानों से अपील करते हैं कि वो अपने शेड्यूल के अनुसार मंडी में बाजरा सुखा कर लेकर आए ताकि इसके बाद उन्हें उनकी खरीद की जा सके। ये सभी तैयारियां कर दी गई हैं खरीद के लिए। जैसे ही किसान आएगा उसको गेट पास जारी कर दिया जाएगा बाजरे के। हम किसान से अपील करते हैं कि अपने शेड्यूल के अनुसार मंडी में बाजरा सुखा के लेके आए ताकि उसकी खरीद की जा सके और सभी मूलभूत सुविधाएं में उपलब्ध। वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि अनाज मंडी में विधायक रामकरण काला ने धान की खरीद शुरू कराई। जहां धान की खरीदी शुरू होने से किसानों में भारी उत्साह है। इसके साथ ही मार्केट कमेटी, मार्केटिंग बोर्ड, डीएफएससी और हैफेड एजेंसियों ने खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इसके अलावा विधायक रामचरण काला, मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने मंडी व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान इस मौके पर विधायक रामचरण काला ने किसानों को धान की खरीद शुरू होने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि धान की खरीद सुचारू रूप से की जाए और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चाहूंगा हमारे जो किसान, जितने जिम्मेदार, जितने आड़ती भाई यहाँ खड़े हैं, हमारा सौभाग्य हमारी आज खरीदेगी और पूरी मंडी का जो पूरे जिम्मेदार का माल उठाना, कोई परेशान हो, कोई तंग न हुआ। जितने हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी खड़े हैं सबसे कहूंगा भी मतलब जल्दी उठान करावा ताकि किसी भी जिम्मेदार को परेशान न आए। जो पीछा हमारी आज फसल खराब हुई बरसात में या जिम्मेदार न परेशानी हुई, बहुत दिक्कत आई, आड़ती ना भी सब दिक्कत आई। मैं अपील करूंगा हमारे आड़ती भाई बिट्टू प्रधान जी खड़े हमारे परमल की 1509 वगैरह की तो पहले बोली हो रही थी। सरकारी खरीद हमारे विधायक जी भाई रामकरण काला जी शुगर फेडरेशन के चेयरमैन ये शुरू कराने आए हैं। मैं मंडी की तरफ से आड़ती भाई, मुनीम भाई, किसान भाइयों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। और सरकार वैसे शाहबाद के हिसाब से सरकार 10 दिन लेट है, कम से कम सरकार को पहले आना चाहिए था। आप बाद में कैमरा घुमा के दिखा देना मंडी में लाखों कट्टे पड़े हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।